यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी पर भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे सभी युवाओं के लिए इस साल के अंत में एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जिसके सामने आपको दे रखा 08/2025 के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप जूनियर ट्रांसलेटर, लॉ असिस्टेंट एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जैसे पदों का इंतज़ार कर रहे थे तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कितनी वैकेंसीज आई है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और फॉर्म भरने की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो कौन कौन सी है उनके बारे में हम आज चर्चा करें ऑनलाइन डेट्स की, जिसमें इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन की जो तारीख शुरू हो रही है वो है 30 दिसंबर 2025 से शुरू हो की जा रही है। तो अगर आपको आवेदन करना है तो 30 दिसंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया चालू हो गई है, आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2026 है। अगर फॉर्म में गलती होती है तो आप उसमें संशोधन भी करवा सकते हैं, उसके लिए भी डेट्स दी हुई है, वो है 1 फरवरी 2 से लेकर 10 फरवरी तक आप उसमें मॉडिफिकेशन जो भी करवाना चाहते हो वो करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आवेदन की तिथि 30 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 29 जनवरी 2026 तक चलेगी। तो आप इस बीच में आप लास्ट डेट का न वेट करते हुए जल्दी से जल्दी इसका रजिस्ट्रेशन जरूर करें। भर्ती निकाली गई है जिनमें मुख्य पद निम्न प्रकार आपको हम दिखाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो PDF डाली गई है, जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप देखेंगे कि वैकेंसीज की डिटेल है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये डेट्स दी हुई है, कौन कौन सी डेट्स में हमने पहले ही डिस्कस हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो आप नीचे देख रहे हो, अब इसमें चीफ लॉ असिस्टेंट के जो ये यहाँ देख रहे हो आप, ये चीफ लॉ असिस्टेंट के लेवल 7 की ये पोस्ट है और 22 पद है इसमें। इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर जो लेब असिस्टेंट की ग्रेड 2 है उसकी 39 पद है। ये यहाँ देख रहे हो आप पद दिख रहे हो, और 202 ये जूनियर ट्रांसलेटर के पद है। जूनियर ट्रांसलेटर के जो पद आप देख रहे हो ये 202 है। क्वालिफिकेशन के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, जैसे एक यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टेक्निकल या प्रोफेशनल या क्वालिफिकेशन के लिए। इसमें जो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। आप एक ऑथेंटिक या रिकग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा अभी कि जो पोस्टें दी हुई है जिस जोन में हम फॉर्म भरते हैं उन पोस्टों के सामने क्वालिफिकेशन की चर्चा की गई है, हम वहाँ पर भी इसको देख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आपका फाइनल रिजल्ट लास्ट डेट तक भी फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखने की बात है। ये लास्ट में हाईलाइट करके इसको ढंग से आप गौर से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर बात करते हैं कि एग्जामिनेशन की जो फीस क्या है, तो फीस EWS और जनरल OBC के लिए तो 500 रुपये है। लेकिन ध्यान रखने की बात है, अगर आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में 400 रुपये वापस रिफंड आपके हो जाएंगे। SC ST के लिए 250 रुपये हैं, लेकिन SC ST को कंप्लीट 250 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। तो ये बात इसके बाद में कि हर पोस्ट की योग्यता अलग अलग है। यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा कि जो एज लिमिट यहाँ देर का 5 नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हो। एज लिमिट आप देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए जो 1996 के बाद में पैदा हुआ है या जिसका जन्म हुआ है 1996 के बाद में वो अप्लाई कर सकता है, और जो यहाँ SC ST का है उसके लिए 1991 के बाद में जिसका जन्म है वो अप्लाई कर सकता है। किन पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है ये नीचे दिया हुआ है, आप पूरा इसमें देख सकते हैं। और नीचे आप देखोगे तो आपको अलग एक सर्विसमैन या OBC के लिए नॉन क्रिमिनल है उनके लिए जो रिलैक्सेशन दिया गया है एज में वो यहाँ पर बताया गया है। इसके नीचे आप मैं बात करना चाहता हूँ कि अनरिजर्व्ड यहाँ देर गया, अनरिजर्व्ड के लिए भी यहाँ पर बताया गया है। अब बात करते हैं हम एज क्वालिफिकेशन की, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2025 में ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये मैं पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, उसमें बिल्कुल इसमें आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 28 है, उस पर आप जैसे ये पोस्ट है तो इस पोस्ट के सामने क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसी तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, इसके लिए भी यहाँ पर क्या क्या आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे आपको और थोड़ा स्क्रॉल के दिखाना चाहता हूँ कि ये सारी देखो सभी पोस्टों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ यहाँ दी हुई है, आप कंप्लीट इसको देख सकते हो। क्या रहेगा उसके बारे में बता देता हूँ, किस तरह का प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा कि इसमें एक कंप्यूटर बेसिस
कंप्यूटर बेसिक से टेस्ट होगा, CBT बोलते हैं इसको। और उस टेस्ट के बाद में कुछ जो पोस्ट टाइपिंग के लिए रिक्वायरमेंट है उसके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा, और वो उसके बाद में सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करते हैं हम कि दोस्तों ध्यान रहे कि आप केवल एक ही RRB फॉर्म भर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ। एक ही RRB फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए जोन का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना है। आधिकारिक नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर आपके कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और रेलवे की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।